गुजरात में तूफान बिपरजॉय का कहर, कच्छ में तूफान से भारी तबाही, रिहायशी इलाकों में दरिया जैसे बने हालात, घरों में भी घुसा पानी। गुजरात के भुज में तूफान से बरपी तबाही, चरमराई बिजली आपूर्ति व्यवस्था, 940 गांवों की बत्ती गुल। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में तटीय इलाकों के लोगों को 24 घंटे तक राहत नहीं मिलेगी, लगातार भारी बारिश जारी रहने की जताई गई आशंका। गुजरात के मांडवी में दिखा सबसे ज्यादा तबाही का असर, लोगों के घरों में घुसा पानी, डूबी नजर आई गाड़ियां। मांडवी में रेस्क्यू मिशन में जुटे एनडीआरएफ के जवान, बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी। मांडवी में बारिश और तेज हवा के कारण उखड़े कई पेड़, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। गुजरात के नलिया में तेज हवा में पेट्रोल पंप के उड़े पर खच्चे, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ पेट्रोल पंप। नलिया में तेज हवा के साथ आई तबाही में पार्किंग में खड़ी बाइक ढही, कई जगहों पे हुई भारी क्षति। सौराष्ट्र कच्छ में अभी खत्म नहीं हुआ तूफान से होने वाली तबाही का खतरा, हवा की तेज रफ्तार बरकरार। जामनगर में भी तूफान की तबाही में बड़े पैमाने पर ढहे पेड़, यातायात व्यवस्था बाधित। जामनगर में तेज हवा के साथ हो रही है जोरदार बारिश, बारिश के बीच मुस्तैद दिखे एनडीआरएफ के जवान। गुजरात के द्वारका में हर तरफ बिखरे दिखे तूफान, बिपरजॉय से हुई तबाही के मंजर, राहत कार्य जारी। कम हो गई है तूफान की स्पीड, आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने जानकारी दी। मुंबई में भी समंदर में दिखा उफान, गेटवे के पास ऊंची उड़ती दिखाई दी समंदर की लहरें। गुजरात में तूफान की वजह से कई लोग घायल हुए, कुछ जानवर भी तूफान की चपेट में आए। गुजरात में तबाही मचाने के बाद राजस्थान की ओर मुड़ा तूफान, राज्य सरकार ने जारी किया अलर्ट। बिपरजॉय तूफान की एंट्री से पहले ही इसका असर बाड़मेर में देखने को मिला, 1 घंटे की बारिश में पूरा शहर डूबा। तूफान के आने से पहले ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम शुरू, देर रात तूफान के आने की संभावना। गुजरात से सटे गांव में तूफानी बारिश का दौर जारी, तूफान पर बीएसएफ, एसडीआरएफ सहित प्रशासन की टीमों की लगातार निगरानी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की, तूफान से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। जालौर में तूफान और भारी बारिश के हाई अलर्ट को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ टीमों की गई तैनात, डीसी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर दिए जरूरी दिशाओं के निर्देश। प्रशासन ने जिले में अलर्ट जारी करने के बाद सार्वजनिक जगहों पर लोगों की आवाजाही को रोका, दर्शनीय स्थलों को भी बंद किया गया। मौसम विभाग ने बिपरजॉय साइक्लोन का असर राजस्थान के बाद यूपी में भी दिखने की जताई संभावना, पूर्वी राजस्थान के रास्ते यूपी में दाखिल होगा तूफान। 18 जून से 21 जून तक दिखेगा प्रभाव, इस दौरान तेज हवा के साथ साथ भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार बिपरजॉय तूफान यूपी में पूरी तरह पड़ जाएगा कमजोर। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली। नोएडा में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। सिक्किम राज्य में मानसून की शुरुआत हुई, भारी बारिश के कारण युवा पहाड़ खिसकने लगे। असम के निचले हिस्सों में भारी बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक भारी बारिश होने का अनुमान। असम के लखीमपुर इलाके में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने, रिहायशी इलाकों में जलभराव हुआ। 20 से 25 जून तक 2 देशों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका और इजिप्ट के राष्ट्र अध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। न्यूयॉर्क से शुरू होगी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा, 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हैदराबाद में G20 बैठक का आयोजन, विदेशी मेहमानों का पारंपरिक अंदाज में स्वागत। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक के लिए पीएम मोदी का वीडियो संदेश, कहा कृषि क्षेत्र मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हमें ग्लोबल फर्टिलाइजर चेन बनानी होगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम फूड सिक्योरिटी पर कर रहे हैं काम, हमें खाद्यान्न की बर्बादी रोकनी होगी। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल का नाम बदला, अब प्रधानमंत्री मेमोरियल होगा नेहरू मेमोरियल की पहचान। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश ने किया ट्वीट, संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी। जयराम रमेश ने ट्वीट में यहां तक लिखा, अपनी असुरक्षाओं के बोझ तले दबा एक छोटे कद का व्यक्ति स्वघोषित विश्वगुरु बना फिर रहा है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे लिए देश के हर प्रधानमंत्री के कामकाज की भागीदारी दिखाना जरूरी, ये ज्यादा लोकतांत्रिक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में नेशनल लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच जारी है हिंसा, आज हिंसा प्रभावित बंगौर गांव पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस, प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बंगौर में हुई हिंसा का जिक्र किया, कहा पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया है लोकतंत्र, ममता सरकार को किया आगाह, कहा चिंगारी का खेल बुरा होता है। बीरभूम में टीएमसी कार्यालय के पीछे एक घर से बरामद हुए 20 बम, जवानों ने बम को किया निष्क्रिय। 24 परगना जिले के बंगौर गांव गुरुवार को चुनावी हिंसा के दौरान बमबाजी हुई और हिंसा प्रभावित इलाके से जिंदा बम बरामद किए गए। बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के फैसले पर ममता का केंद्र पर निशाना, कहा केंद्रीय बलों की तैनाती का बहाना ढूंढ रही है बीजेपी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मांझी के साथ छोड़ने का मलाल, उल्टा नीतीश से जताई खुशी, कहा अच्छा हुआ चले गए, नहीं मीटिंग में रहकर बीजेपी को बैठक की खबरें देते। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। नीतीश कुमार बोले, मांझी की इन्हीं हरकतों की वजह से उन्हें उनकी पार्टी के जेडीयू में विलय के लिए कहा था, लेकिन इसके लिए वो राजी नहीं थे। जीतन राम मांझी का नीतीश पर पलटवार, पूछा मैं बीजेपी को मीटिंग की खबरें देता था, नीतीश के पास इसका क्या सबूत, किया सवाल, क्या बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश नहीं बनाना चाहते थे सरकार। जीतन राम मांझी बोले, खुद एनडीए से मिल जाएंगे नीतीश, लेकिन तेजस्वी को नहीं बनाएंगे सीएम। महिला पहलवानों के मामले में बोली साक्षी मलिक, कहा आंदोलन आगे जारी रहेगा या नहीं ये हम चार्जशीट देखने के बाद ही बता पाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, दिल्ली पुलिस पे निशान लगाया। पहलवानों के मामले में कांग्रेस नेता रजीत रंजन का बयान, कहा बीजेपी जुमला पार्टी है, ओलंपिक पदक विजेता महिला सुरक्षित नहीं है। कर्नाटक के टेक्स्ट बुक सिलेबस में कांग्रेस ने पलटा बीजेपी सरकार का फैसला, किताबों के चैप्टर से सावरकर हिडगवार बाहर। सिलेबस में नेहरू और अंबेडकर फिर से शामिल, बीजेपी ने फैसले को गलत बताया। सोनभद्र पहुंचे सीएम योगी, 217 विकास परियोजनाओं की रखी नींव। सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया, कहा आज से 6 वर्ष पहले तक सोनभद्र में पीने का पानी भी सपना था। सीएम योगी आदित्यनाथ से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के सियासी मायने, गुरुवार देर शाम वाराणसी के सर्किट हाउस में करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात। सीएम योगी से मुलाकात के बाद बोले ओपी राजभर, कहा विपक्ष के पास आईना दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। ओपी राजभर ने कहा अखिलेश और मायावती मिलकर लड़े चुनाव तो दिखा दूं औकात। केदारनाथ धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बाबा केदार के दर्शन कर पूजा अर्चना की। सीएम धामी के केदारनाथ पहुंचने पर भक्तिमय दिखा नजारा, पुजारियों ने मंत्रोच्चार किए। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद यज्ञ में भी शामिल हुए सीएम धामी, जनता से भी सीएम ने मुलाकात की। पुनर्निर्माण कार्यों का सीएम धामी ने जायजा लिया, तेज गति से चल रहा है यहां पर पुनर्विकास का काम।
सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य दिव्य केदार बनाया है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बल के जवानों की बड़ी कामयाबी, 5 विदेशी आतंकियों को ढेर किया गया। सुरक्षा बल ने कुपवाड़ा में घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। बालटाल में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, कारोबारियों समेत घोड़ा गाड़ी चलाने वालों के चेहरे पर रौनक। उदयपुर में सूर्य के अध्ययन के लिए बनाई गई हाईटेक सौर वेधशाला, क्षेत्रीय वैज्ञानिकों के साथ साथ विदेशी वैज्ञानिक भी कर रहे हैं लेबोरेटरी का प्रयोग। मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट हुई अभिनेत्री उर्वशी रौटेला भक्तिमय अंदाज में आई नजर। आईआईएम जम्मू के दीक्षांत समारोह में पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों को किया गया सम्मानित। लखनऊ में अवैध प्रॉपर्टी की पहचान के लिए किया जा रहा है ड्रोन का इस्तेमाल, एलडीए सॉफ्टवेयर की मदद से ड्रोन अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर रहा है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी, दिल्ली सहित कई राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। यात्रा की व्यवस्था को लेकर मंथन हुआ। कुंती में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां, कहा देश में विकास की गति तेज हो रही है। रामदेव ने लॉन्च किए पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स, पतंजलि के बढ़ते टर्नओवर का हवाला दिया। राजौरी के बुड़ल गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों में खुशी की लहर, संस्थान के विज्ञान विभाग को मिलने जा रहा है नई 3 मंजिला इमारत का तेजी से हो रहा निर्माण। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का गुवाहाटी दौरा, असम में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए हुए कॉन्क्लेव में की शिरकत। लखनऊ के चारबाग स्टेशन के बाहर से सामने आया अद्भुत नजारा, स्टेशन के बाहर रेल कोच में बनाया जा रहा है आलीशान रेस्टोरेंट। अमरावती में दूर दराज इलाकों को मिला 4G नेटवर्क का तोहफा, सीएम जगनमोहन रेड्डी ने किया 4G नेटवर्क सर्विसेज का शुभारंभ। मंडी में हुआ राज्य स्तरीय साराना होली मेले का आयोजन, डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने उद्घाटन किया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का प्रधानमंत्री मोदी पे बड़ा बयान, कहा देशवासियों ने दिल से माना कि कोई क्षेत्रीय पार्टी मोदी जी का कुछ नहीं कर पाएगी। लखीमपुर में समर्थकों से मिलने के लिए रुका स्वतंत्र देव सिंह का काफिला, जनता से गुलदस्ते लेने के लिए गाड़ी से उतरे जल शक्ति मंत्री। जोधपुर में 45 साल से सब्जी बेच रहे बुजुर्ग की अनोखी विदाई, लोगों ने 1,51,000 रुपए देकर ढोल नगाड़ों संग भेजा घर। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर का खुला दान पात्र, 18.5 लाख रुपए के साथ साथ 1966 नेपाली रुपए और 12 अमेरिकन डॉलर्स भी मिले। मालदा में रद्द हुआ आम मिठाई मेला, पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव कमिश्नर ने लिया फैसला। खत्म हो गया दर्शकों का इंतजार, देश और दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई फिल्म आदिपुरुष। भगवान राम का किरदार निभा रहे एक्टर प्रभास की एंट्री पर झूमे फैंस, जमकर बजाई तालियां। खबरों की माने तो फिल्म पहले ही दिन 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है। फैंस में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। 600 करोड़ के बजट में तैयार हुई फिल्म आदिपुरुष, मेकर्स को फिल्म के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार, गाथा उस रंग। सिनेमाघरों में एक सीट महाबली हनुमान के लिए छोड़ी गई। फिल्म मेकर्स ने थिएटर के मालिकों से अपील की थी। उत्तर कोरिया की ओर से दागे गए 2 छोटी दूरी के मिसाइल के बाद अमेरिका ने किया नए प्रतिबंधों का ऐलान। अमेरिका ने मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े 2 उत्तर कोरियाई नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के सैन्य उपग्रह प्रक्षेपण की नाकाम कोशिश में इस्तेमाल रॉकेट की तस्वीरें जारी की। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक रॉकेट के इस हिस्से को समुद्र से किया गया बरामद। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल से हवाना में मुलाकात की। दोनों देशों में बिजली उत्पादन, बायोटेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।
अमेरिका के टेक्सास में आए भयंकर तूफान से दिखा भयंकर तबाही का मंजर, खंडर में तब्दील दिखे मकान। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को नेटो और ईयू की सदस्यता दिए जाने की दोहराई मांग। जेलेंस्की ने नेटो देशों को यूक्रेन को गठबंधन में शामिल करने के आह्वान करने वाले यूरोपियन संसद के प्रस्ताव का स्वागत किया।